Let u be the distance of the object and the image from a lens of focal length f. The correct graphical representation for u and v for a convex lens where magnitude of u is greater than fh. तो देखो, अगर मैं कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस सबके लिए अगर बात करूँ तो इनके ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं कि यहाँ आता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। इस तरह के हमारे पास ये चार ग्राफ जो है रेस्पेक्टिवली नज़र आते हैं। अब याद ऐसे रख सकते हो, ये डाइवर्जिंग मिरर का है, इसके साथ इधर क्या चल रहा है हमारे पास, डाइवर्जिंग लेंस, इधर कन्वर्जिंग मिरर, इधर कन्वर्जिंग लेंस। अभी ये नेमिंग मैंने किसी बेसिस पे की है। तो देखो, ये हमारे पास ग्राफ जो है ना, ये फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल लेंथ के हिसाब से ये बनेंगे हमारे पास। तो इसमें डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वेक्स मिरर जो होता है हमारे पास, उसके लिए क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पॉइंट के अबाउट जो है वो एफ के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक जैसा नज़र आ रहा है हमको। दूसरा जो है हमारे पास जो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कनकेव मिरर, उसके लिए दोनों फोकल लेंथ नेगेटिव होती हैं। तो उसके लिए ये ग्राफ यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ ये पॉइंट जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस के लिए ये हमारे पास ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा और यहाँ पे हमारे पास ये इस क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। अब सवाल ने क्या बोला है हमको कि द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर यू एंड वी फॉर द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक जैसा अपन को नजर आएगा हमारे पास। तो यहाँ ये फोकल लेंथ ये जो है हमारे पास एक्सिस की तरह मान लो एफ वाले पॉइंट्स को कि ये वी हो जाएगा हमारे पास प्लस एफ और यू वाला क्या हो जाएगा माइनस एफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। क्लियर। तब इसमें देखो तो कौन सा ग्राफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें अगर तुम देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है यू की, यहाँ जहाँ यू का मैग्नीट्यूड जो है, जहाँ यू का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ से ज़्यादा है उसके लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा भी अगर आप देख रहे होते तो इस तरीके से इन चारों में से किसी को भी काम में ले सकते थे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए।